बीमा एजेंट सर्टिफिकेशन परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो फिर यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एग्जाम की टेंशन को कॉन्फिडेंस में बदला जाए। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक सॉलिड गेम प्लान की, स्मार्ट तरीके से जवाब कैसे दें और वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें याद रखकर आसानी से सफलता मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम वाले दिन की स्ट्रैटेजी की। मतलब उस दिन क्या करना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप की चेकलिस्ट है। सबसे पहले एक A4 शीट ले लेनी है रफ काम के लिए। दूसरा, हर जवाब का बैकअप लेना है, मतलब 1 का C, 2 का D, ऐसे उस कागज पर लिख लेना है। क्यों? ताकि अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो जवाब याद रहें। तीसरा, सारे सवाल करने हैं, सारे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना तो है ही नहीं। और चौथा, टाइम पर नजर रखनी है। जो नहीं आता उस पर अटकना नहीं है। स्पीड बनाए रखना बहुत जरूरी है। यही सबसे बड़ी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई सवाल छोड़ दिया तो एक मौका गंवा दिया। इसलिए तुक्का ही सही, पर जवाब जरूर देना है। और ये रहा हमारा मैजिक नंबर 17। बस इतना ही चाहिए पास होने के लिए। एक एक नंबर कीमती है। 16 पर फेल, 17 पर पास। तो हमारा टारगेट एकदम क्लियर है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि जब जवाब पता ही ना हो तब क्या करें? घबराना नहीं है, कुछ स्मार्ट तरीके हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जिन्हें पहचानना होता है। ये बहुत काम की चीज है। एग्जाम में अक्सर कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी, निम्न सभी या ए और बी दोनों जैसा कुछ दिखे तो ज्यादातर चांस है कि वही सही जवाब है। ये एक तरह की ट्रिक है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। अगर सिर्फ इसी ट्रिक के भरोसे रहे तो शायद 14 नंबर तक पहुंच जाएंगे, पर पास नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये ट्रिक्स तब काम आती हैं जब जवाब नहीं पता। ये नॉलेज का शॉर्टकट नहीं है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसी जरूरी बातें रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। IRDAI, ये नाम रट लीजिए। सवाल चाहे बीमा कंपनी के बारे में हो, एजेंट के बारे में हो या TPA के बारे में, अगर पूछा जाए कि इनके लिए नियम कौन बनाता है तो जवाब एक ही है, IRDAI। इसे 2000 में एक एक्ट के तहत बनाया गया था। अब ये 2 शब्द देखिए, नॉमिनेशन और असाइनमेंट यानी समुन्नदेशन। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सीधा सीधा समझें तो नॉमिनी सिर्फ पैसा लेने वाला होता है, मालिक नहीं। लेकिन असाइनमेंट में पॉलिसी की पूरी ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक ही दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। और एक बार असाइन कर दिया तो फिर वापस नहीं ले सकते। ये भी बड़ा आसान है। प्रीमियम कितना है उससे पता चलता है कि रिस्क कैसा है। अगर प्रीमियम कम है तो वो पसंदीदा जोखिम यानी प्रेफर्ड रिस्क है। अगर प्रीमियम ज्यादा है तो वो अवमानक जोखिम यानी सब स्टैंडर्ड रिस्क है। सिंपल। अब ये कुछ नंबर्स हैं, इन्हें तो बस याद ही करना है। जैसे पॉलिसी वापस करने के लिए 15 दिन का फ्री लुक पीरियड, क्लाइंट का प्रीमियम जमा करने के लिए 24 घंटे, एजेंट कोड बदलने के लिए 90 दिन, पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के लिए कम से कम 3 साल का प्रीमियम, लैप्स पॉलिसी को दोबारा शुरू करने के लिए 5 साल, और अगर कोई व्यक्ति लापता है तो उसे मृत मानकर क्लेम देने के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ता है। MWP एक्ट, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो बस एक शब्द याद रखना है, ट्रस्टी या न्यासी। इस एक्ट में पॉलिसी एक ट्रस्ट बन जाती है और पैसा पूरी तरह से पत्नी और बच्चों के लिए सुरक्षित हो जाता है। उस पर कोई और दावा नहीं कर सकता। अगर कोई विवाद हो जाए तो शिकायत कहाँ करें, ये उसकी जानकारी है। अगर क्लेम 20 लाख तक का है तो जिला फोरम, 20 लाख से 1 करोड़ तक है तो राज्य फोरम, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो राष्ट्रीय फोरम। और हाँ, नीचे के फोरम के फैसले से खुश नहीं हैं तो ऊपर अपील भी कर सकते हैं। तो आखिर में पूरी स्ट्रैटेजी क्या है? पहली बात, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। दूसरी, जहां उपरोक्त सभी या ए और बी दोनों दिखे वहां स्मार्ट गेस करना है। तीसरी, जब कुछ भी समझ ना आए तो ऑप्शन डी चुन लेना है। और चौथी, IRDAI, जरूरी टाइम फ्रेम और बाकी जो मुख्य बातें हैं वो तो याद होनी ही चाहिए। तो बस लक्ष्य है 17, और इस गेम प्लान के साथ 17 नंबर लाना और सर्टिफिकेशन हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।